नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हालचाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। हम जानते हैं कि हमारा प्री बोर्ड्स भी पास आ गया है, हमारा बोर्ड्स भी पास आ गया है, लेकिन मैथ के कोई भी अभी कॉन्सेप्ट उतने बढ़िया से क्लियर नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो है वो ज्योमेट्री है जो कि आपको फंसा रही है, यानी कि जिसमें बोले तो हम ट्राइंगल्स। तो जी हाँ, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं ट्राइंगल्स का पार्ट 5। क्योंकि ट्राइंगल इतना बड़ा है और इसे हम पार्ट वाइज में बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा पार्ट्स इसके आ रहे हैं। लेकिन पार्ट का मतलब ये नहीं कि छोटी वीडियो होगी कम नॉलेज होगा। वीडियो छोटी है, नॉलेज पूरा होगा और समझ में भी बढ़िया से आएगा, क्योंकि क्लिप छोटी छोटी है। ना कि 1 घंटे की वीडियो बनाई जाए आप बोर हो जाए। एक दिन एक क्लिप कंप्लीट कीजिएगा, आप अपने एग्जाम तक बढ़िया प्रिपरेशन कर लेंगे इस वीडियो की हेल्प से। और आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं ये चैनल बना है क्लास 10th मैथ बोर्ड के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस चैनल पे अभी चल रही है सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। चलो, आज हमारा जो पार्ट 5 है हमें करना है, जो कि है लास्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हमने ए यानी एंगल 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 क्राइटेरिया भी पढ़ लिया है, हमने साइड 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 क्राइटेरिया भी पढ़ लिया। लास्ट जो बचा है वो है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना है। क्वेश्चन हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। चलो, तो हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता क्या है। जानना जरूरी है। सबसे पहले देखो, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है। इसको हम, ये एस दर्शा रहा है साइड को, ये एंगल को, और ये भी किसको, साइड को। ठीक है। देखो, कभी भी कुछ चीज सिमिलर दिखाई जाती है, ये हम हर वीडियो में बताते हैं, तो वो दो चीजों के चीज में दिखाई जाती है, दो चीजों के बीच में सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी दिखाई जाती है। तो इन टू ट्राइंगल्स वन पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर प्रपोर्शन, यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स में वन पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स अगर ये प्रपोर्शन में है, एंड इंक्लूडेड एंगल, मेन वर्ड तो यही था, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, यानी वो दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ गए? इसको हम डायग्राम्स के मदद समझते हैं। देखो, मान लो हमने एक ट्राइंगल ले लिया भैया, हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, और एक ट्राइंगल हमने ले लिया डी ई एफ। तो अगर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, प्रूविंग में हमेशा 3 चीज लिखते हैं और एक चीज कंपल्सरी नहीं होती है। 3 चीज क्या, गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, तो हमें यहां पे गिवन क्या है कि वन पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन में है। मान लेते हैं हम कि हमें ये गिवन है कि जो ए बी अपॉन डी ई है, यानी ये ए बी अपॉन जो डी ई है, ये ए बी अपॉन जो डी ई है वो इक्वल है ए सी, वो इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के। ये गिवन है। एंड क्या गिवन है, और क्या गिवन है हमारे पास, और एक इंक्लूडेड एंगल। अब बताओ, इन दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल यही होगा, इन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, बीच का एंगल यही होगा, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हमें क्या है, गिवन है। इतना चीज हमें गिवन में दिया है। भैया तुम्हें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है ये बता दो ना थोड़ा तुम। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है भाई कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। हमें ये प्रूफ करना है। आराम से समझो, नहीं समझ में आएगा फिर से पीछे स्किप करके देखना। तो हमें गिवन है ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि वो इंक्लूडेड एंगल है। और यहां से हमें समझ में आ रहा है कि अगर इन ये दो साइड है और इसके बीच का एंगल, ये इससे भी तुम समझ जाओगे, ये याद रखना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बना लेना आप। और हमें प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अब हमने बताया है कि जो तीनों सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है ट्राइंगल के, सारे में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या है वो देख लेते भाई, कंस्ट्रक्शन क्या है वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये है कि जो डीई है उसको कट करेंगे,
इस DE को कट करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने कट कर दिया ABCDEF, यहाँ पे G पे कट किया, मान लो हमने इसको कट किया कहाँ, जी पे या पी पे कर लेते हैं हम लोग इसको, पी पे। तो मान लो हमने इसको कट किया, DE को कट किया पी पे, ऐसे कि जो DP है, जो ये वाली लेंथ है, वो इक्वल हो जाए AB के। अब बोलोगे भैया ये तो पहले इसके इक्वल थी, DE इक्वल टू AB। अरे भाई वो DE इक्वल टू AB नहीं था, वो प्रपोर्शन में था। देखो ना, AB अपॉन DE था, AB अपॉन पूरा DE था, और यहां पे हमने इक्वल ही कर दिया है। DE को ऐसे कट किया है, इस पॉइंट पे कट किया है कि जो DP नया आया पॉइंट है P, जो DP डिस्टेंस है वो AB के इक्वल हो जाए। एंड सेम टू सेम हम DF को भी कट करेंगे, ऐसे ऐसे कट करेंगे कि जो DF हम कट कर दिए मान लीजिए Q पे, तो जो DQ है वो इक्वल हो जाए AC के। समझ गए? यहां तक तो हमें लग रहा है सब में सेम हो रहा है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ज्वाइन ज्वाइन P एंड Q, ज्वाइन P एंड Q, ये तो सब कर लेंगे भाई। तो ये चीज आपको रट जानी चाहिए, क्योंकि ये चीज सब में यूज हो रही है। ये गिवन थोड़ा अलग है सबका, लेकिन जो प्रूव करना है और जो कंस्ट्रक्शन है वो सब में ये सेम मिल रहा है। जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देख लेना, सब में यही मिल रहा है। तो हमें पता चलेगा कंस्ट्रक्शन क्या करना है, प्रूव क्या है, गिवन क्या है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं प्रूव। बहुत ही आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। पूरा लिंक्ड है SSS क्राइटेरिया, यानी साइड 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 क्राइटेरिया के हिसाब से पूरा लिंक है। ये सेम टू सेम वही काम कर रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या ये गिवन है, ये हमें मिल गया कि पहले हमें गिवन क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन है। इसको हम लिख लेंगे, जो जो चीज लिखा है तो उसको ब्रैकेट में लिखा था कि कहां से हमें वो चीज मिली है। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B कहां से मिला है, वो हमें गिवन है। देखो ये गिवन है, और क्या मिला हमें, क्या हमें मिला कि एंगल एक काम करना, अच्छा आप लोग एक काम क्या करना, सुनो देखो एक अच्छी बात बताते हैं, ठीक है? ये मत सोचना गलत है, गलत नहीं, सही है, लेकिन एक अच्छी बात आपको बता रहे हैं। देखो क्या, लिख देना इन ट्राइंगल ABC, जिस ट्राइंगल में तुम काम करने जाते हो ना उसको पहले लिख लिया करो। ये एक बेस्ट स्टूडेंट का तरीका है लिखने का, ठीक है? तो हम अभी ट्राइंगल में किसमें काम करने जा रहे हैं, ABC में और DPQ में। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, ये जरूर लिख देना। अभी पीछे वाले में नहीं लिखा था, तो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पीछे सब में लिख देना, ठीक है? जो जो ट्राइंगल जिसमें तुम काम करने जा रहे हो वो ट्राइंगल दर्शा दो। अच्छा, तो हमें क्या गिवन है भैया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन है। ये तो हमें गिवन है भाई, तो लिख देंगे आगे हम क्या, गिवन। और क्या गिवन है भाई, और कुछ गिवन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज हमें पता है कि जो AB है वो इक्वल है DP के, वो इक्वल है DP के, जो AB लेंथ है वो इक्वल है DP के। कैसे भैया, बाई कंस्ट्रक्शन। देखो AB जो है वो DP के इक्वल है। और क्या हमें गिवन है भैया, हमें गिवन है कि जो AC है वो इक्वल है DQ की। ये हमें गिवन नहीं है, अब इसके हम लिखेंगे कैसे आया है, तो बाई बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन हमने लाया है AB इज इक्वल टू DP, AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ, ये पॉइंट तक, यहां तक, सिर्फ यहां तक, ठीक है? ये हमने लाया है। तो बाई बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़े हैं। और पढ़ क्या है, और मैंने हर लेक्चर में बोला है कि अगर नहीं पढ़े हो तो कम से कम उसको देख लेना एक बार, ठीक है? वो जरूर देखना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बिना इधर अभी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट है ना, कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो सकता है, ये याद रखना, अभी यूज भी होगा इसमें। तो पहले कॉन्ग्रुएंट बढ़िया से क्लियर कर लो, वो यूज होगा। तो अब अभी तुम समझ नहीं पाओगे अगर नहीं पढ़ोगे। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्योंकि सिमिलैरिटी में भी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होती है और कॉन्ग्रुएंसी में भी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होती है। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC वो क्या होगा भैया, वो क्या हो जाएगा, सोचो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। ये होगा कि नहीं होगा, सोचो। अरे वही नहीं हुआ भाई, बाई साइड 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 एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने पढ़ा था कि अगर एक एंगल मिल जाए और दो साइड्स इक्वल मिल जाए, इक्वल ना कि सिमिलर रेशियो में, क्योंकि रेशियो होता है सिमिलैरिटी में, इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंसी में। तो यहां पे हमें क्या मिल गया, दो साइड्स इक्वल मिल गए। देखो दो साइड्स इक्वल मिल गए और एक एंगल इक्वल मिल गया, तो बाई साइड एंगल साइड ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अच्छा ठीक है,
ये दोनों तो हो गए, हमारा काम तो बन गया भाई। बन गया काम, की नहीं बना ये बताओ हमें। और अच्छा, तो इससे हमें क्या मिला ये सोचो। देखो हमें क्या ये पता है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू है ए सी अपॉन डी एफ के। ये तो हमें पता है भाई, ये क्या है हमें पता है। ठीक, क्या हम ए बी को रिप्लेस कर सकते हैं? ए बी को रिप्लेस कर सकते हैं हम डीपी से। देखो ए बी इक्वल टू डीपी है, तो हम लिख सकते हैं कि डीपी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी को रिप्लेस कर सकते हैं डी क्यू से, डी क्यू अपॉन डी एफ। क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको हम इसी जगह छोड़ देंगे। हमें बस ये इक्वेशन बनानी थी। अब क्यों बनानी थी ये आगे पर समझ में आ जाएगा। इक्वेशन हमारी बन गई, और अब क्या हमें गिवन था? ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें था गिवन। और ये हमने कैसे किया? ये भी हम बाई कंस्ट्रक्शन, हाँ बाई कंस्ट्रक्शन हमने ये प्राप्त किया था कि जो ए बी है वो डी पी के इक्वल है, और ए सी है वो डी क्यू के इक्वल है। तो वही हमने रिप्लेस कर दिया, ए बी को हमने रिप्लेस किया डी पी से, और ए सी को रिप्लेस कर दिया पी क्यू से। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमें थोड़ा बताओ, क्या बताओगे सोचो। अगर अगर भाई साहब देखो, अगर dp अपॉन डी है, ये dp अपॉन डी है, और dq अपॉन df है, तो क्या ये रेशियो में है? और जिस लाइन से अगर ये दोनों रेशियो में रहते हैं वो इस बेस के पैरेलल होती है बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यानी हम बोल सकते हैं कि जो PQ है ना वो पैरेलल होगा EF के, वो पैरेलल होगा EF के। यहां पर लिख देना बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हो गया, क्योंकि अगर ये दोनों साइडों को हमें रेशियो मिल गई है डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई, इसको भी इरेज कर देते हैं, ज्यादा ताम थाम हो जाएगा, ठीक है। डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ये दोनों साइड्स आपस में रेशियो में दिख रही है। अब रेशियो में दिख रही है यानी किससे रेशियो में? इस पी और क्यू लाइन से। तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। हमने ये प्रूव किया था बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। अच्छा, तो इससे में क्या मिल गया? अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल हो गई। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या एंगल, ये एंगल डी पी क्यू इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। यानी एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ई। भैया ये कैसे हुआ? क्योंकि वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है भाई, क्योंकि वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, लिख लेना। और क्या हो जाएगा? अब ये पैरेलल इसके है और ये भी ट्रांसवर्सल है, यानी एंगल डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी यानी ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल इस एंगल के, यानी एंगल ई। एंगल ई एक एंगल एफ। सेम रीजन ही रहेगा दोनों का, दोनों का सेम रीजन रहेगा। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से समझना। देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मिला है कि एंगल पी क्यू, एंगल डी पी क्यू, या डी है, डी पी क्यू इज इक्वल टू डी ई एफ है। यानी ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, इस बड़े वाले ट्राइंगल के। अगर हम इसको अलग कर ले, देखो हम इसको अलग बना दे रहे हैं, मान लो ये हो गया डी पी क्यू और ये बड़ा वाला हो गया डी ई एफ। क्या हमें ये मिल गया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। देखो ये हमें चीज पता है कि नहीं पता है? भी मिली हमें कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल, इसको हमने अलग रख दिया और ये बड़ा वाले को अलग रख दिया, तो ये वाला एंगल इसके, यानी एंगल डी पी क्यू इक्वल टू एंगल ई है, और एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू ये हो गया हमारा, ये एफ है, तो ये हो गया एफ, एफ है, हो गया। और ये दोनों देखो कॉमन है, एंगल डी कॉमन है, एंगल डी दोनों में आ रहा है, इस छोटे ट्रायंगल में एंगल डी आ रहा है और बड़े वाले में। तो हम ये बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं भाई? हम ये बोल सकते हैं कि
बाई बाई एंगल एंगल, या ये भी बोल सकते हैं हमें दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं और तीनों एंगल भी इक्वल दिख रहे हैं, तो हम सिंपली काम है बाई एंगल एंगल लिख दें। बाई एंगल एंगल ट्राइंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमने पहले प्रूफ कर चुका है। डी ई एफ एंगल एंगल क्राइटेरिया या एंगल 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 क्राइटेरिया हमने पहले ही वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। पहले वीडियो मतलब कि पार्ट 3 में हमने प्रूफ कर चुका है ये चीज, तो हम ले सकते हैं उसको। अच्छा, बस आपका सारा काम हो गया। भैया कैसे हो गया बताइए। देखो, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। क्या ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी? और हमने बोला था कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं यानी वो सिमिलर भी होंगे, यानी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन अगर सिमिलर है, जैसे ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो ये इसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसको हम सिमिलर कह सकते हैं। तो यानी एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल डी पी क्यू, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। अब बाई इक्वेशन, इसको मान लो हटा देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो हमें मेन यही चाहिए था। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसको हम सही सही लिख लेते हैं। इसको हम चाहे तो इधर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने इधर क्यों क्या बताना भी, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये दिक्कत नहीं है, फिर कर सकते हैं, लेकिन जो नंबरिंग वो सही होनी चाहिए। पहले डी है, फिर पी है, फिर क्यू है, और इधर पहले था ए बी सी। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, इसमें एलएचएस हमें कोई भी एक साइड इक्वल कर देनी थी, तो हमने एलएचएस को इक्वल कर दिया, क्योंकि इधर भी डीपी क्यू था, तो इसका भी पहला डीपी क्यू होना चाहिए। यानी जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। क्या हमें यही प्रूव करना था? ट्राइंगल ए बी सी, और हेर फेर हम कर ही सकते हैं, हम इसको इधर लिख देंगे फिर से, मतलब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। लो, हो गया। बहुत ही सिंपल वे है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लर्न कर लेना, बहुत ही इजी यार। एक बार और वीडियो देखोगे ना, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। चलो, यहां पे हमारा ये सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया खत्म होते हैं, यानी ट्राइंगल का 80% पार्ट हम खत्म कर चुके हैं बाई हेल्प ऑफ पार्ट। छोटे छोटे पार्ट से हम खत्म कर चुके हैं। हमारा बचा क्या है? कॉन्सेप्ट्स में, ना कि कॉन्शियस में। क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी शुरुआत ही नहीं किए हम। कॉन्सेप्ट में जो हमारा बचा है वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल से रिलेटेड, 6 प्रॉपर्टी है, लेकिन वो याद रखना इन सब की आधी आधी प्रॉपर्टी, मतलब थोड़ा सा में ही वो प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 या 3 वीडियो और बनाएंगे ट्राइंगल पे, जिसमें हम सारी प्रॉपर्टी को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और एक भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करो, मैथ की प्रैक्टिस करो। डाउट आता है तो कमेंट में जरूर पूछो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।